किसी क्रिस्टल के निविड़ संकुलन के प्रकार से तथा उसमें पाई जाने वाली रिक्तिकाओं की संख्या के आधार पर हम क्रिस्टल या यौगिक कारणों सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हैं जो मैं आज तुम्हें कराऊंगा। पहला अंकित प्रश्न है, एक यौगिक में कण A साधारण घनीय निविड़ संकुलन SCP में है तथा कण B रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं, यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। तो देखो किस तरह से हल करते हैं। हमें पता है जो साधारण घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें कणों की संख्या 1 होती है। साधारण घनीय कोष्ठिका में कणों की संख्या 1, तो इसलिए जो कण A क्या है वो साधारण घनीय निविड़ संकुलन में है, तो इसलिए A कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और जो B कण है वो रिक्तिकाओं में पाई जाती हैं, तो रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है। साधारण घनीय एकक कोष्ठिका में रिक्तिकाओं की संख्या हम पढ़ चुके हैं, वो 1 होती है घनीय रिक्तिका, तो इसलिए B कणों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, B कणों की संख्या भी 1 हो जाएगी। तो इसलिए यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा AB। एक यौगिक में कण A काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन BCC में है तथा कण B आधी रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं, यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। तो देखो किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। हमें काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का पता है कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 2 कण होते हैं और 6 रिक्तिकाएं होती हैं। तो उसके आधार पर हम करेंगे काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी 2। तो इसलिए जो कण A है वो क्या है, वो BCC यानी घनीय निविड़ संकुलन काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन में है वो, तो कण A कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। और साधारण घनीय और जो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें रिक्तिकाओं की संख्या होती है 6 और B कण का है आधी रिक्तिकाओं में, यानी 6 का आधा 3, तो B कणों की संख्या कितनी होगी 3। तो यौगिक कणों सूत्र क्या हो जाएगा A2 और B3। A के कण हैं 2 और B कण हैं 3, तो इसलिए अणु सूत्र हो गया A2 B3। एक यौगिक में कण A हेक्सागोनल निविड़ संकुलन HCP में है तथा कण B सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं, यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करो। तो हमें पता है जो हेक्सागोनल षटकोणीय एकक कोष्ठिका होती है, हेक्सागोनल का हिंदी में बोलते हैं षटकोणीय। जो हेक्सागोनल एकक कोष्ठिका होती है उसमें कणों की संख्या 6 होती है और उसमें 2 प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 6 होती है तथा अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 12 होती है। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 12 होती है और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 6 होती है। तो हम इन की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हेक्सागोनल षटकोणीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होगी 6 और कण A क्या है वो हेक्सागोनल निविड़ संकुलन में है, कण A हेक्सागोनल निविड़ संकुलन में है, तो इस वजह से A कणों की संख्या हो जाएगी 6। तो उसी बात हेक्सागोनल एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है 12 और B कण कहाँ पे हैं, B कण सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसीलिए B कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो इसीलिए यौगिक कण सूत्र क्या हो जाएगा A6 B12, 6 कम 6 6 दूनी 12 AB2।